चीन ने भारत के खिलाफ फिर रची बड़ी साजिश। भारत ने सेनाओं को तैयार रहने का दिया आदेश। दोस्तों, भारत चीन के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वो भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम दे रहा है। चीन जमीन से लेकर समंदर में दूसरे देशों की सीमा में जबरन घुसने की कोशिश करता रहता है। डोकलाम से लेकर गलवान तक भारतीय सेना के जवानों ने चीन को उसकी हद बताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहद मजबूत कर दिया है। इसके अलावा चीन को जवाब देने के लिए घातक हथियारों के साथ देश की सेना चीनी सीमा पर मौजूद है। सीमा पर चीन के लगभग 50,000 सैनिक मौजूद हैं और इसके जवाब में भारत ने भी इतने ही सैनिक तैनात किए हैं। भारत के सैटेलाइट्स चीन की खुफिया जानकारी भारतीय सेना को दे रहे हैं और सेना को चीन को जवाब देने में मदद मिल रही है। वहीं बवंडर मचाने वाले फाइटर जेट राफेल, मिग-29, सुखोई 30 MKI तेजस के साथ जगुआर, चिनूक, अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर आसमान में भारत की ताकत का दमखम दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन का कलेजा कपा देने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सहित तमाम घातक हथियार चीन को रौंदने के लिए तैयार हैं। चीन के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन भी बना रखा है। चीन को घेरने के लिए भारत मजबूत रणनीति का सहारा ले रहा है। ग्लोबलाइजेशन की कुछ शर्तों की वजह से चीन का 100% बहिष्कार नहीं हो सकता, लेकिन उसके साथ भी तमाम ऐसे तरीके हैं जिन पर भारत काम कर रहा है। भारत उस क्वाड समूह का सदस्य है जिसका मकसद चीन को सबक सिखाना है। यह संगठन चीन को आर्थिक रणनीतिक तौर पर घेरने के लिए बनाया गया है। जापान भी चीन की हरकतों से बेहद नाराज है और उसने चीन को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है और इसीलिए उसने तमाम बड़ी कंपनियों को चीन से हटाकर भारत में शिफ्ट करने का मन बना लिया है। इन सब के बाद भी चीन के होश ठिकाने नहीं आए हैं और उसने अभी जो हरकत की है उसे लेकर मोदी का माथा ठनक गया है। चीन के साथ ही श्रीलंका को भी भारत ने हद बता दी है। चीन ने ऐसी कौन सी गुस्ताखी की है कि भारत अलर्ट मोड पर आ गया है। तीनों सेनाएं पूरी तरह से तैयार हो गई हैं। क्या 16वें दौर की कमांडर लेवल की बातचीत पूरी तरह फेल हो गई है? दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। हिंद महासागर में भारत की जासूसी कर रहा है ड्रैगन। तो दोस्तों, चीन दक्षिण चीन सागर की तरह ही हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां लंबे समय से बढ़ा रहा है, जिसे लेकर भारत पूरी तरह से सतर्क है। श्रीलंका में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच चीन ने अपने जासूसी जहाज युआन वांग 5 को हम्बनटोटा बंदरगाह पर भेजा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह चीनी जहाज तटीय देशों में जासूसी करने की क्षमता से लैस है। चीन के इस ऐलान के बाद भारत पूरी तरह से सतर्क हो गया है। यह जासूसी जहाज 11 अगस्त को आ रहा है। चीन ने बताया है कि इसका मकसद हिंद महासागर क्षेत्र में शोध कार्य और सैटेलाइट कंट्रोल करना है, लेकिन भारत जानता है कि चीन का मकसद भारत की खुफिया जानकारी हासिल करना है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार चीन अपना जासूसी जहाज भेजकर श्रीलंका की वर्तमान राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश में है। भारत ने म्यांमार से लेकर अफ्रीका तक चीन द्वारा बनाए जा रहे दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढांचे पर लंबे समय से चिंता व्यक्त की है। यह भारत के हितों के लिए सीधी चुनौती है। चीन श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह से कई तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, लेकिन दुनिया के लिए ये सभी गतिविधियां अभी रहस्य बनी हुई हैं। साल 2014 के बाद ऐसा पहली बार है जब इस तरह का चीनी नौसैनिक जहाज श्रीलंका के दौरे पर आ रहा है। इससे पहले साल 2014 में एक चीनी पनडुब्बी हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंची थी, जिस पर भारत ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी और पूरे मामले को शीर्ष स्तर पर उठाया था। चीन इस समय पानी के जरिए अपने दुश्मन देशों को निशाने पर लेने की तैयारी में है। इससे पहले खबर आई थी कि चीन ने एक न्यूक्लियर रोबोट बनाया है जिसका इस्तेमाल वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कर सकता है।
खबर में बताया गया कि चीन का दावा है कि उसने एक लंबी दूरी तक मार करने वाले टॉर्पीडो को डिजाइन करने में सफलता हासिल कर ली है। ये टॉर्पीडो परमाणु पावर से संचालित होंगे और उन्हें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। इतने में ये 1 हफ्ते के भीतर ही ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर सकते हैं। चीन का दावा है कि टॉर्पीडो बेहद कम परमाणु रिएक्टर पर ही काम करेंगे और इसी वजह से इस हथियार को छोटे आकार में बनाने में सफल हो पाया है। दोस्तों, चीन के जासूसी जहाज की प्रस्तावित यात्रा के अनुसार यह जहाज 17 अगस्त को हम्बनटोटा से लौट जाएगा और अब भारत इस बात की जांच कर रहा है कि इस जासूसी जहाज की प्रस्तावित यात्रा में श्रीलंका की तरफ से किस प्रकार की मदद दी जा रही है। वहीं श्रीलंका ने इसे अफवाह करार दिया है। दोस्तों, महिंद्रा राजपक्षे के समय में श्रीलंका चीन के काफी करीब आ गया था और उसी की वजह से आज श्रीलंका में तबाही भुखमरी मची हुई है। इस बुरे वक्त में केवल भारत ने श्रीलंका की मदद की है। अगर भारत को कोई ऐसी खबर मिलती है कि श्रीलंका ने चीन के इस जासूसी जहाज को मदद पहुंचाई है तो श्रीलंका को भयानक संकट का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसी वजह से श्रीलंका इस मामले में अपनी सफाई दे रहा है। रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कोलंबो में द हिंदू को बताया, हमारे पास हम्बनटोटा बंदरगाह पर इस तरह के जहाज के बुलाए जाने की कोई खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक चीन के जासूसी जहाज युआन वांग 5 के हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने की बात बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव श्रीलंका ने कही थी। आप सोच रहे होंगे कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव श्रीलंका क्या है, इसे किस पर्पज से बनाया गया था। तो दोस्तों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव श्रीलंका एक कोलंबो आधारित संगठन है जो चीन की महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी परियोजना का अध्ययन कर रहा है। अपनी वेबसाइट पर BRI ने कहा कि युआन वांग 5 जो 13 जुलाई को जियानगिन के चीनी बंदरगाह से रवाना हुआ था और वह ताइवान से होकर गुजरा है। वेबसाइट के मुताबिक अब युआन वांग 5 पूर्वी चीन सागर में है और 11-17 अगस्त से श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर ठहरने की उम्मीद है। दोस्तों, चीन की इन हरकतों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।